हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और आज फिर से बात करेंगे झारखंड हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको पता है झारखंड में जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए एक नया आयोग बनना है और उसी आयोग से नई वैकेंसी होनी है। इसके लिए एक्ट विधानसभा से पारित हो गया है जिसका नाम है झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, जिसको झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल यहां पर सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है, ठीक है। किसके बीच? पुराना आयोग जेपीएससी और नया आयोग जो कि आपका झारखंड उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, उसके बीच। कभी लगता है कि वैकेंसी आयोग से आएगी क्योंकि विधानसभा से यह पारित हो गया है। विधानसभा में जब इसे पारित किया गया, सरकार ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा और कहा कि अब उच्च शिक्षा में हम लोग बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे क्योंकि विधानसभा से मंजूरी मिल गया है। अब राज्यपाल को इसमें हस्ताक्षर करना है और ये न्यूज है अगस्त का है। अगस्त में ही इसे विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। और अभी महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर। और तभी से लग रहा था कि राज्यपाल इसमें थोड़ा नाखुश है क्योंकि उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, ठीक है। उस तरफ से जो पक्ष आ रहा था, इसका जो विरोध हो रहा था, और इसी बीच जब राज्यपाल ने उसे अपने पास रख लिया है, इस बिल को अभी तक मंजूरी नहीं दी है, मंजूरी देंगे या नहीं देंगे ये बात चल ही रहा था। इसी बीच आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ कहा गया है विधेयकों को मंजूरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं हो सकती। राष्ट्रपति और साथ साथ राज्यपाल को भी इसमें ऐड किया गया है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति व राज्यपाल, जो विधानसभा से कोई बिल पारित हो जाता है तो आर्टिकल 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत उसे राष्ट्रपति को मंजूरी देना होता है। उसमें इसके पास 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। इसी को लेकर निर्णय दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल समय सीमा के दायरे में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरे देश में लागू होता है, यानी अब राज्यपाल का अधिकार बढ़ गया है। राज्यपाल स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब उसके पास ज्यादा कह सकते हैं प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गया है। तो फिलहाल आपको पता है अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विचाराधीन है झारखंड के 7 विधेयक। 7 विधेयक अभी राष्ट्रपति के नाम से या राज्यपाल के नाम से विचाराधीन है, उनके पास बिल चला गया है। इसमें से आप सभी से जुड़ा हुआ जो कि झारखंड उच्च शिक्षा के लिए जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, उससे जुड़ा हुआ यहां पर देखिए, मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को भी अब मंजूरी नहीं मिली है। अभी तक राज्यपाल महोदय के द्वारा ये अनुमोदन नहीं मिला है। उनके अनुमोदन देने से ही यह एक्ट बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आयोग का गठन हो जाएगा और इस आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। लेकिन उनको आपत्ति कहां पर है, आप इसको देखिए, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले आपको समझिए आर्टिकल जो 200 है वह क्या कहता है, कौन कौन से यहाँ पर विकल्प राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास रहता है। तो देखिए, विधेयक पर राज्यपाल के पास जो होता है ये 3 विकल्प होते हैं। पहला, आर्टिकल 200 के तहत जो विधेयक विधानसभा से पारित होता है और राज्यपाल का पास भेजा जाता है, उसमें पहला है विधेयक को मंजूरी देना। लगेगा सब कुछ सही है तो विधेयक को अप्रूव कर देगा, मंजूरी देगा। दूसरा, उसको लगेगा नहीं इसमें थोड़ा हम राष्ट्रपति से सलाह विचार विमर्श करेंगे, तो राष्ट्रपति के पास उसको भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है। तीसरा है विधेयक को अपने टिप्पणियों के साथ विधानसभा को वापस करना। एक मंजूरी दे देगा, दूसरा वापस करेगा, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा। तो ये जो दूसरा है ना, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा, यहाँ पे नो टाइम लिमिट कर दिया है ना। आप किसी टाइम लिमिट से राज्यपाल को नहीं बांध सकते, नो टाइम लिमिट। तो ये मतलब हो गया कि अब इसको लंबे समय के लिए वो रख सकते हैं और अगर राज्यपाल को मन नहीं है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित के नाम पर उस सरकार के कार्यकाल को ऐसे ही वो पार कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ वैसा ही प्रतीत होने लगा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्ट था ना
एक्ट का विरोध भी हो रहा था। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है ना, क्या था कि दरअसल यह संदेह इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि विश्वविद्यालय विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे राज्यपाल को खुद अपने अधिकार को काटना होगा। समझ रहे हैं, जब कोई पद पर बैठा आसीन व्यक्ति अपना खुद का ही अधिकार में कटौती करेगा, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सरकार इसके पीछे तर्क दे रही है कि इससे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे के तहत एकीकृत किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित होगी। सरकार का यह तर्क है। लेकिन यहाँ पर इस विधेयक के अनुसार क्या क्या हो रहा है उसको देखिए। इस विधेयक के अनुसार जो नियम है कि कुलपति, वीसी, प्रति कुलपति, प्रो वीसी और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, पहले राज्यपाल करते थे, अब राज्यपाल नहीं करेंगे। कौन करेंगे? राज्य सरकार करेगी। इसी को लेकर आपत्ति हुई है। ठीक है, इसी को लेकर गवर्नर महोदय या राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर इसको रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए विलंब हो रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाता है अब, यानी उनके पास अगर उनको लगता है उनके अधिकारों में कटौती होगी, सरकार का दखलंदाजी ज्यादा बढ़ेगा, वो उसे स्टे कर सकती है। यानी ये जो एक नया मास्टर स्ट्रोक था हायर एजुकेशन को बदलने का, जो निश्चित ही हम सभी को अच्छा लगा था और हम सभी स्वागत करते थे, क्योंकि जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। ठीक है, ये बात सही है। अब इसमें कुछ संशोधन हो जाए और ये बिल पारित हो जाए तो वही अच्छा है, क्योंकि जेपीएससी के माध्यम से नई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका 5 से 7 साल 10 साल तक बर्बाद होगा। क्योंकि 2018 की वैकेंसी अभी 7 साल हो गए, क्लियर नहीं हुआ है। एक ही बार नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुआ है 2008 में असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वो भी अभी सीबीआई जांच के दायरे में है। ठीक है, वहीं इसके तहत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की भी स्थापना की जाएगी। इस आयोग के माध्यम से ही बाद बाकी कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, जो टीचर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ, उसकी भी नियुक्ति इसी आयोग के माध्यम से होगी। यानी विधेयक के माध्यम से राज्यपाल के अधिकार में कटौती कर उच्च शिक्षा मंत्री को पावरफुल बनाया गया है। यहाँ पर इसी का कह सकते राज्यपाल महोदय के द्वारा आपत्ति है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आ गया, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया कि अब समय सीमा के दायरे में नहीं है राज्यपाल और राष्ट्रपति। अब ये विधेयक लंबे समय के लिए वहां अगर रह जाता है तो झारखंड के उच्च शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। झारखंड के उच्च शिक्षा में जिस सोच के साथ सरकार ये विधेयक लाई थी कि नई नियुक्तियां हम लोग जल्द से जल्द करेंगे, ट्रांसपेरेंस तरीके से करेंगे, इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी, और जब कोई भी नया टाइप का काम होता है ना, स्टूडेंट का भी थोड़ा जोश रहता है, टीचर्स का भी थोड़ा जोश रहता है। चलिए जेपीएससी लोग देख चुके हैं जेपीएससी किस प्रकार का काम कर रहा है, लेकिन एक नए आयोग के साथ बढ़ने का, उसके साथ जुड़ने का एक अलग जुड़ाव महसूस कर रहे थे हम लोग। लेकिन बीच में अब लग रहा है ये झटका मिलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही सरकार और गवर्नर के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से ये जो समस्या है, जहां पर उनको आपत्ति है, उनको सुलह कर लिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी और मास्टर स्ट्रोक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है कि नया आयोग बनेगा, नया एक्ट बनेगा, इसके माध्यम से हायर एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेस हो। लेकिन यहाँ पर ये अड़चन आ चुकी है फिलहाल। अब देखिए सरकार कितना राज्यपाल महोदय को, है ना, माननीय राज्यपाल महोदय को कितना कन्विंस कर पाते हैं, किस प्रकार उनको विश्वास में ले पाते हैं, बिल को अप्रूव करा पाते हैं। समय का इंतजार कीजिए, आगे कोई भी अपडेट आती है इसकी सबसे पहले सूचना एग्जाम फाइटर नंबर पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार रखिएगा, क्या होना चाहिए और क्या इसमें हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप कमेंट कीजिएगा। आपके विचारों का स्वागत है, आपके कमेंट का स्वागत है। और इसके साथ ही आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि फिलहाल जो चल रहा है, लेकिन और एक जो कि विज्ञप्ति आई है जेट का, इसका आप लोग तैयारी करते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है जेट की तैयारी में, तो एग्जाम फाइटर नंबर पे इसके लिए क्लासेस चल रही है। एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़कर जेट की क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर ज्यादा नहीं सोचना। अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं आई है, तो फिलहाल क्या आई है, जेट। तो सबसे पहले आपको जेट की तैयारी करना चाहिए। अगर आपको जेट की तैयारी में कहीं कोई भी दिक्कत है, आप एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ सकते हैं और आप समुचित गाइडलाइन के साथ 100% सक्सेस रेट के साथ आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस को कर सकते हैं। और जेट में निश्चित आप
सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो जेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे चल रही है। क्लासेस के लिए क्या करना होगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना एप्लीकेशन का ऐप का लिंक दे दिया है। ऐप का लिंक दे दिया है, इस लिंक को आप डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन यानी ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल के निचले सेक्शन में है ना, मोबाइल के सबसे नीचे आपको स्टोर आइकॉन दिखेगा। स्टोर STORE स्टोर आइकॉन जाएगा, इसको आप क्लिक कीजिएगा स्टोर को। यहाँ पर फिर आपको सारे कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे। इसी में आपको पेपर 1 या पेपर 2, जेट पेपर 1 या पेपर 2 जो भी क्लास करना है वहाँ सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। पेपर 2 जो भी क्लास करना है सारे क्लासेस मिल जाएंगे। जिस भी क्लास में आप एंट्री लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस आपको मोबाइल में दिखेगा। और यहाँ जब आगे बढ़िएगा तो जी के व्यू ऑल कोर्सेस आता है, यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेस, इसको क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑल कोर्सेस के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही, सोशियोलॉजी जेट पेपर 2 की क्लास, हिस्ट्री जेट पेपर 2 की क्लास और जेट पेपर 1 का क्लास चल रहा है। पेपर 1 आप सभी को पढ़ना है, आपको पता है। तो ठीक है, तो पेपर 1 आप सभी के लिए है। तो पेपर 1 में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे हमारा जो अप्रोच है रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पाते वो क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा, PDF नोट्स भी दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए अलग से भी क्लास आपके लिए होगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए होगा, टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए रहेगा। तो आप अगर क्लासेस भी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको समुचित हेल्प दिया जाएगा। जो आपके मुट्ठी में है फिलहाल जेट, तो जेट को अपने मुट्ठी में लें। इसके रिजल्ट में अपना 6% जो रिजल्ट आएगा उसमें अपना एक सीट आप बुक करें। ठीक है, आपके हाथ में फिलहाल यही है। और बाद बाकी जो क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो आगे छोड़ दीजिए। सरकार और गवर्नर के बीच का मैटर है। कोई भी अपडेट आएगी तो इसके सबसे पहले सूचना एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको दी जाएगी। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।